ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोराइड देखा, और टोराइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डिराइव करते हैं हम लोग ये निकाल लिया था। इससे पहले हम लोगों ने सोलिनॉइड भी देखा था, एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करा था, और भी अलग अलग तरह के देखे थे। और फिर एक क्वेश्चन किया था, ये कैविटी वाला क्वेश्चन के जैसा है, और इससे अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं जो कैविटी वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, और इसमें एक हॉलो सिलेंडर किया गया, छोटा सा सिलेंडर को कट करके निकाला गया, इतना सा। तो इतना सा अगर सिलेंडर कट करके निकाल दिया गया है, तो जो सॉलिड पार्ट होगा, इतना सा सॉलिड पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये सॉलिड पार्ट है। और बोला गया कि इसमें जो करंट डेंसिटी था, एक्सिस में दे देता हूँ, ये हमारा एक्सिस है, और इससे करंट फ्लो कर रहा था ऊपर की डायरेक्शन में, जिसकी करंट डेंसिटी दे दी गई थी जे। जे इज़ व्हाट? करंट डेंसिटी। और रेडियस दिया गया, इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसका 4r है, इस जगह से डिस्टेंस जो है दिस इज़ r, और ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका रेडियस भी स्मॉल r है, बराबर है क्या? और ये जो सेंटर है इसी लाइन में लाई कर रहा है, रेडियस वाले लाइन में ही लाई कर रहा है। तो पूछा गया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। दो लोकेशन पे हम लोग निकालते हैं, एक तो O पे निकाल लेते हैं, दिस इज द पॉइंट O जो सेंटर है, और एक पॉइंट A पे निकाल लेते हैं। A कौन सा लोकेशन है? मैं इसको वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ। अगर टॉप व्यू इसका देखेंगे तो ऐसा होगा, और हॉलो पार्ट इस जगह पे होगा। तो इस लोकेशन पे निकालना है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट O। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। तो इसमें दो पार्ट है, देखो पहला चीज़ तो क्या है, मुझे O पे निकालना है, और दूसरा पार्ट क्या है, मुझे उस पॉइंट A पे निकालना है। तो ये दोनों जो लोकेशन है वो किसके इनसाइड है? ये जो सॉलिड सिलेंडर गिवन है हमें, इसके इनसाइड है। और मैं एक और क्वेश्चन दे सकता था आउटसाइड निकालने के लिए, आउटसाइड निकालना आसान होता है, इनसाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले सर्कल बना लेता हूँ, और लेट्स से कि इस जगह पे होल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और इसका रेडियस तो 4r है। तो ये परपेंडिकुलर में जाएंगे तो ये रेडियस 4r है, लेकिन ये जो लोकेशन है वो 2r पे है। तो पहले O पे निकालना है मुझे, बराबर। O पे निकालना है, तो O पे निकालने का तरीका क्या है कि इस दो के कारण से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, दिस प्लस दिस, छोटा सा पार्ट,
जो छोटा सा पार्ट इस जगह पे है ना। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट के कारण से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। B1 एट O विल बी 0। और सेकंड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटे से पार्ट के आउटसाइड में है पॉइंट O, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर वाला, विच इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। ये फॉर्मूला निकल के आया था ना। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट I 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और इस जगह से डिस्टेंस कितना है, ये तो R है, ये भी R दिया गया था, तो 2R हो जाएगा। और I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, विच इज़ पाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ये आ जाएगा म्यू नॉट J इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R। तो क्योंकि इसको मैंने एक नेगेटिव एज्यूम करा है, तभी तो यहाँ पे हॉलो बनेगा, बराबर है क्या। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी जगह पे हॉलो बनाना है या फिर करंट फ्लो नहीं कराना है, तो उस जगह पे दो करंट फ्लो कराओ, एक ऊपर की डायरेक्शन में सेम करंट और एक नीचे की डायरेक्शन में सेम करंट। तो ये नेट सम होकर के कितना हो जाएगा, 0। ये जो करंट डेंसिटी हमने माना है इसमें नेगेटिव जे माना है, जिसके कारण से करंट होगा नीचे, और इसमें हमने प्लस जे करंट डेंसिटी माना है, जिसके कारण से ऊपर होगा। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो नेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन मुझे अपोजिट लेकर के चलना है। तो अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि ये माइनस जे करंट दिया है मैंने, तो होगा ऊपर की डायरेक्शन में करंट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड नेट एट लोकेशन O विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लो, एक R से R कैंसिल आउट कर लो, म्यू नॉट जे R/4। यही आ रहा है ना, देख लो। और डायरेक्शन किधर, ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर। हाँ है ना, इसको मैं अगर x बोल रहा हूँ और इसको y बोल रहा हूँ तो प्लस j के डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव मास सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं है। अब दूसरा लोकेशन मुझे इस पे निकालना है, तो दूसरे लोकेशन पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ेगा 1 के कारण से और 2 के कारण से। तो इसके कारण से इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, करंट को एज्यूम कर रहा हूँ मैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो इस कौन सा था पॉइंट A, 2R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, B1। आया ना, समझ में आया क्या ये चीज़। यस सर। एट पॉइंट ए पे निकाला जा रहा है। सो B1 विल बी इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट है क्या इसके इनसाइड है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, म्यू नॉट जे R/2 हम लोगों ने लिखा था। तो R क्या था, R वाज द डिस्टेंस, म्यू नॉट जे R कितना है, 2R डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट जे इंटू R। और डायरेक्शन माइनस ऑफ आई कैप। अब B2 निकालते हैं। इस जगह पे ये पूरा का पूरा एक लूप है जिसका रेडियस R है, और इसमें करंट जो है अंदर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तभी तो बोला माइनस जे कैप, माइनस जे है करंट डेंसिटी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे करके। और ये करंट है कितना, हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया था, I2 वाज जे इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी I2 इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, ये था। तो इस लोकेशन पे जो करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा है ना।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो B2 होगा कितना, B2 विल बी इक्वल्स टू, इसके आउटसाइड है पॉइंट, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट I बाई 2πD, 2πr। तो म्यू नॉट I का वैल्यू J इंटू पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, फिर से बताओ डिस्टेंस कितना है इस बार, ये वाला डिस्टेंस बनेगा विच इज 2r√2, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ना, हाँ सर। ये डिस्टेंस भी 2r है और ये डिस्टेंस भी 2r, एंगल कितना 45 डिग्री, तो ये 2 टाइम्स √2 टाइम्स ऑफ 2r होगा। तो वैल्यू पुट कर लिया, अब मेरा B2 निकल गया, और B2 का डायरेक्शन है ये हमारा, जो कि I कैप और J कैप दोनों के डायरेक्शन में होगा, और कितने एंगल पे है ये, 45 डिग्री पे है। 45। तो इसका कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर का, तो I कैप प्लस J कैप डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, म्यू नॉट J, पाई से पाई कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट J R बाय 4 हो जाएगा ना, नहीं 8 होगा, ये एक 2 है, 4। ये एक 2 है, और ये 2 है, 8 हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, और साथ 8। में आएगा I कैप प्लस ऑफ J कैप। बस अब इन दोनों वेक्टर को तुम्हें ऐड कर लेना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर को, इसमें माइनस ऑफ I कैप है, इसमें प्लस ऑफ I कैप है, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लो और वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू, हमें देख के पता चल रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट JR बाय, कॉमन लेता हूँ 1 माइनस 1/8, और माइनस ऑफ I कैप प्लस ऑफ म्यू नॉट JR बाय 8 J कैप। समझ में आया क्या? तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उस लोकेशन पर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो वेक्टर फॉर्म में निकाला, मैग्नीट्यूड अगर देना होगा तो मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैविटी प्रॉब्लम, और इस तरह के और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब डिफरेंट बिल्कुल ही टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज़ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, डेट इज़ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हम लोगों ने अभी तक फोर्स नहीं लिखा है, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि हाँ अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से तो फोर्स लगता ही है, वो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या बातों पे डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो फोर्स दिया जाता है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ये एकदम तुम्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज़ होगा। दिस इज़ द फोर्स ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल नॉट स्टेशनरी। तो बेसिकली अगर तुम्हारा नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अब रीज़न को भी समझते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इस जगह पे
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो इस पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसे दिया जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, v क्रॉस b करूँगा तो क्या डायरेक्शन आएगा बताओ जल्दी से। इधर थंब को घुमाना पड़ेगा, तो थंब का डायरेक्शन आएगा अंदर। तो जो फोर्स लगेगा डेट विल बी इनटू द प्लेन, आया ना। तो ये फोर्स हमारा Q इंटू वी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, और तुम्हें यहाँ पे साइन के साथ पुट करना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पुट विथ साइन। और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेलोसिटी वेक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो कब ज़ीरो हो सकता है। तो F इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर फोर्स ज़ीरो है, इफ़ F इज ज़ीरो ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि या तो चार्ज ज़ीरो हो जाए, लेकिन मैंने बोल दिया कि एक चार्ज पार्टिकल है। दूसरा रीज़न वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इफ़ द चार्ज पार्टिकल is kept at rest, then force due to magnetic field is ज़ीरो। मतलब सिंपल सा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में तुमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया है रेस्ट पे, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा उस पर तुरंत फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो कितना अमेजिंग चीज़ है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैट में, तो तुम वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को बस रख दो, चाहे रेस्ट में रखो, चाहे मोशन करो, चाहे एक्सेलरेटेड करो, कुछ भी करो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा। ये इंट्रैक्शन के कारण से होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एज्यूम करेंगे ऑफकोर्स ज़ीरो नहीं है। दूसरा, नेट फोर्स ज़ीरो होने का रीज़न ये है कि अगर थीटा ज़ीरो हो जाए, तो इफ़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड is 0, then also force due to magnetic field will be 0। एक और नया चीज़ निकल के आया है कि चलो ठीक है, मैंने वेलोसिटी दे दिया है ना, रेस्ट पे नहीं रखा चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे नहीं रखा, वेलोसिटी दे दिया, लेकिन नहीं, वेलोसिटी अगर तुमने इस डायरेक्शन में दिया which is parallel to the direction of the magnetic field और एंटी पैरेलल, दोनों हो सकता है। थीटा या तो तुम्हारा 0 या तो फिर 180, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखो। साइन 0 साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों केस में जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वो भी 0 लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा नहीं, मेरे से किसी और एंगल पे तुमको रखना पड़ेगा वेलोसिटी वेक्टर को, तभी इस पे फोर्स लगेगा। और भी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको हम लोग समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेलोसिटी होगा तभी इस पे फोर्स लगेगा, और वो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब F इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या था, Q इंटू वी क्रॉस बी, और
इसको हम लोगों ने ऐसा लिखा क्यू वी बी साइन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। और इस फॉर्मूले को अब हम लोग मॉडिफाई करेंगे। देखो कैसे मॉडिफाई किया जाएगा। लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन और जो वेलोसिटी है वो हमारा इस डायरेक्शन में है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में विच इज़ वी कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में विच इज़ वी साइन थीटा। तो q इंटू वी साइन थीटा इंटू बी, क्या ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी बोली जाएगी? तो हम लोग अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, q इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। क्यू वी भी सिर्फ नहीं बोलेंगे, क्यू वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो जो वी कॉस थीटा के कारण से फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा और वी साइन थीटा के कारण से ही सिर्फ उस पर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, वो ये होगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, दैट विल बी, डायरेक्शन क्या दिखाया मैंने अभी, इनटू द प्लेन, फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनटू द प्लेन। और क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारा v क्रॉस b से मिलता है। किससे मिलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम्हें अच्छे तरीके से पता हो तो जो f वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज इन दोनों वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दिस फोर्स वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आई क्या? दिस फोर्स वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की डायरेक्शन में, पूरे इस रीजन में अंदर की डायरेक्शन में, और मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इस जगह पे एक प्लस क्यू चार्ज है और मैंने इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दिया। तो बताओ इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ जल्दी से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अंदर बाहर। आया किसी का डायरेक्शन कुछ? v क्रॉस बी से डायरेक्शन, राइट में होगा ना। v क्रॉस बी से निकालना है। v क्रॉस बी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। तो v क्रॉस बी करो अच्छे तरीके से तुम, किधर आएगा? इस पे जो फोर्स आएगा वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर, हाँ अब नीचे। फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? ऐसा मोशन करेगा। और जब वो पार्टिकल इस जगह पे आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो क्या अब फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा? तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। और फिर जब वो घूमते घूमते इस जगह पे आएगा तो अब इसका वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फोर्स का भी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज होते जाएगा। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी और फोर्स एक ही लाइन में आया, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जैसे तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ताकि वेलोसिटी एंड फोर्स विल ऑलवेज बी सर ये हमेशा। परपेंडिकुलर टू, हाँ ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये फोर्स ऑलवेज इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पार्टिकल को तो सर्कुलर मोशन करा देगा। ये पार्टिकल को क्या करा देगा? सर्कुलर मोशन करा देगा, गिवन दैट द हाँ v सर। इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या करा देगा? सर्कुलर मोशन करा देगा। अब उसके लिए हम लोग इसका रेडियस वगैरह भी निकालेंगे, पूरा कैलकुलेशन होगा ध्यान से। लेकिन एक बात हमेशा के लिए हमें समझ में आ गई कि द फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर।
तो मैं एक स्टेटमेंट इस जगह पे लिख सकता हूँ कि द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, है ना, क्योंकि फोर्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के हाँ परपेंडिकुलर सर। है तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो। मतलब जीरो। कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसके एनर्जी को ना तो बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को ना ही वो बढ़ा सकता है ना तो घटा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता, इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ है कि द पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है वर्क डन ज़ीरो है तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझा। हाँ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका रेडियस वगैरह निकालते हैं कि कितना रेडियस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की डायरेक्शन में है और वो बी है, अंदर की डायरेक्शन में बी। और इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, जिसको मैंने वी वेलोसिटी दिया था, और ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग गया ऐसा, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो ये किसी न किसी सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, तो सेंटर से इसका कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा। तो मुझे ये निकालना है कि इसका रेडियस कितना बनेगा, कितने टाइम में ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर, सारे चीज़ निकालना है हम लोगों को। और निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके कारण से होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स कितना लिखा था हमने, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो Q V B वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mv स्क्वायर बाय r। यार। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो mv अपॉन क्यू बी आ जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द रेडियस, जो कि याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। r इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। ध्यान रहे वेलोसिटी कौन सा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। जैसे मैं v लिख देता हूँ, स्टूडेंट भी मिस्टेक कर देते हैं, वो कंपोनेंट लेना भूल जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला चल रहा है। तो रेडियस निकल गया, मुझे निकालना है टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2πr/v। हाँ, R/v हाँ। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना स्पीड है, 2πr/v, r का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, पुट कर लेता हूँ mv अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई वी कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड निकल के आया जो कि वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। तुम कितना भी वेलोसिटी दे दो, उसके कारण से रेडियस डिफाइन होगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी देंगे रेडियस उतना बड़ा, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस, उससे भी बड़ा रेडियस। तुमने यहाँ पे दिया वेलोसिटी v1 रेडियस r1, इसमें वेलोसिटी v2 और रेडियस r2, इसमें वेलोसिटी v3 रेडियस r3, लेकिन तीनों का टाइम पीरियड सेम होने वाला है। अगर चार्ज मास सेम है तो तीनों का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या या नहीं आई? चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास अगर सेम है तो तीनों का टाइम पीरियड सेम होने वाला है। तो एक फैक्ट बता दिया।
अब इसका अगर मुझे एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t। तो पुट कर लो यहाँ पे 2π/t का वैल्यू 2πm/qb, 2π कैंसिल आउट, सो qb/m, दिस विल बी द ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब बाकी बात की चीज़ें हो गई, कुछ भी निकालना चाहें तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके, चलो अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि नेट फोर्स निकालना है तुम्हें किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। उसके बाद फिर ये सर्कल वाला थोड़ा पार्ट पे ऊपर आएंगे। कीजिए, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल and also find direction of force। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, और एक चार्ज पार्टिकल है प्लस q जो कि इस डायरेक्शन में v से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, निकालो इसको। सेकंड क्वेश्चन देता हूँ तब तक। सेम, फिर एक चार्ज पार्टिकल दिया गया जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और जो वेलोसिटी है डेट इज इन xy प्लेन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस z के डायरेक्शन में है। निकालो फोर्स एंड फोर्स का डायरेक्शन, दोनों निकालना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है। फर्स्ट वाले में तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, डेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, और वी परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इसके बीच का एंगल कितना है, 53। तो एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी बी, और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इस जगह पे भी प्लस क्यू में लिखना भूल गया। क्यू वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, विच इज वी cos 37, जो कि आ जाएगा 4v/5 इंटू बी। तो ये आ जाएगा आंसर क्यू वी बी 4/5, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, v क्रॉस बी करो, प्लस ऑफ क्यू अब द प्लेन आएगा सर। हाँ, अब इसका करते हैं हम लोग। तो इसमें मुझे कितना एंगल दे रखा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो ये फोर्स जो होगा डेट विल बी क्यू वी बी लिखा जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो v क्रॉस बी करेंगे, तो v क्रॉस बी करने पे तुम्हारा ये डायरेक्शन आएगा फोर्स का। अब ये तुम्हें समझने में प्रॉब्लम होगा कि ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा टफ पार्ट है तुम लोग के लिए। ध्यान से देखना, जो भी प्लेन बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से उसके परपेंडिकुलर होना है इसको। तो प्लेन कैसा बन रहा है, ऐसा दिखा क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा।
है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर गया तो किस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एक्स एंड माइनस ऑफ वाई के डायरेक्शन में। और कितने एंगल पे होगा, क्या 53 एंगल पे होगा। ये वाला तो 37 है और ये कितना एंगल होगा 53। समझ में आया क्या या नहीं आया? हाँ ठीक है, हाँ सर समझा। एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ 1 और इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ 1 cos 53 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 1 sin 53। तो डायरेक्शन तुम यहाँ से बता सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू cos 53 I cap and minus of sin 53 j cap। कितना आ जाएगा cos 53, 3/5 and this one will be 4/5 j cap। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा QVB 3/5 I cap minus of 4/5 j cap। दिस विल बी द फोर्स वेक्टर। अब ये चीज़ जो है बहुत जगह पे नहीं बताया जाता है, इवन तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है तुमने मेरे से पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम तुम्हें दिख रहा हो। ये मैं 10th में सॉरी इसको 11th में ही बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वेक्टर लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन लेते हैं यूनिट में। अगर नहीं आता है तो एक दूसरा भी तरीका है करने का, तुम कुछ मत करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ सर हाँ। हाँ, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये तो 37 डिग्री था, तो वी कॉस 37 कितना आ जाएगा, जे कैप में कितना आ जाएगा 3v/5 और ये चीज़ 0। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ के कैप में है, बाकी जगह पे 0 है। अब इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस आया ना, तो प्लस के लिए ओपन करेंगे हम लोग आई कैप के साथ, तो आई कैप के साथ गया ऐसा, एक मिनट, ये और ये, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो जाएगा 3v/5 b माइनस 0। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा जे कैप के साथ, तो माइनस जे लिखूंगा मैं यहाँ पे, और क्या आएगा दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग 4v/5 इंटू बी, और के कैप के लिए कितना हो जाएगा 0, बराबर है क्या? तो फाइनल आंसर क्या आया देखो, हाँ सर 3v/5 b, अच्छा q तो सामने मल्टीप्लाइड है, q भी लगा दो, आई कैप एंड माइनस ऑफ 4v/b/5, q सामने लगा दो, ये जे कैप। क्या ये एग्जैक्टली ऊपर के जैसा है ना? तो अगर तुम्हें नहीं आता है डायरेक्शन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तो तुम इसी मेथड को ही फॉलो करना, अदरवाइज मैंने तो बता ही दिया। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं, सर्कल वाला पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, सेंटेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा कि ये एक एक्स वाई रीजन है, एक्स वाई प्लेन है, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो बोला गया कि जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई भी फील्ड नहीं है लेकिन राइट साइड में फील्ड है, और जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर के डायरेक्शन में है, पूरा अंदर के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है बी। क्वेश्चन बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से इन किया, तो पूछा गया कि कितने टाइम के बाद ये फील्ड से बाहर निकलेगा।
find the time after which the electron will come out of the region and also find its deviation। ठीक है, ये सारी चीज़ निकालना है। इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी से। तो इस जगह पे डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा सर। हाँ, इस जगह पे देखो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में इंटर करेगा, तो जैसे ही वो इंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट करेगा, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इंटर किया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में? बोलो। वी क्रॉस बी करेंगे तो वी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि ये ऊपर। नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? तो मिस्टेक मत करना, फोर्स इलेक्ट्रॉन गिवन है तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा, और पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंटर इस तरफ बनेगा, फोर्स इधर लग रहा है ना, सेंटर इस तरफ बनेगा, और ये सर्कुलर मोशन करते हुए आधा ही सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा और इलेक्ट्रॉन इस जगह से बाहर निकल जाएगा विद द सेम स्पीड। तो अगर पूरा सर्कुलर मोशन किया होता तो टाइम टी लगता, आधा सर्कुलर मोशन करने में टाइम कितना लगेगा, t/2, तो इतने टाइम के बाद वो t/2। बाहर निकल जाएगा। और चार्ज पार्टिकल इन हुआ है, पूरा कंप्लीटली यू टर्न इसने मार लिया, और यू टर्न मारा तो कितना डेविएशन हुआ इसका, बोलो। अगर ऐसे चला जाता तो डेविएशन कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। डिग्री इसमें और 180 डिग्री। ऐसे करके गया तो 180। वेक्टर इनिशियल इधर और वेक्टर फाइनल इधर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा डेविएशन हो जाएगा, डेविएशन डेट इज 180 डिग्री, एंड टाइम टेकन इज t/2, और t का वैल्यू क्या था, q 2πm/qb, तो पुट कर लो, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन दिया था इस बार मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि थोड़ा सा अपन चेंजेस करते हैं। समझ में आया था ना ये चीज़? हाँ सर समझा। हाँ। अब हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन दिया गया कि सेम वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर के डायरेक्शन में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इस तरीके से आया, और ये मान लो कि प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन v वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 37 इन किया, v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो पूछा गया फाइंड, वही चीज़, फाइंड डेविएशन, एंड सेकेंड टाइम जब वो ओरिजिन से बाहर आ जाएगा। करो सॉल्व इस चीज़ को। तो मुझे क्या देखना है इस जगह पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे सबसे पहले मुझे देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो अंदर की डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करेंगे तो किधर आ जाएगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन। और कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा उस पर मैं इधर बना देता हूँ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। और अगर फोर्स इस तरफ आया है तो इस फोर्स के डायरेक्शन से मुझे सेंटर पता चला, और फोर्स का अगर डायरेक्शन इधर है तो एंगल कितना होगा वो भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होना है इसको। तो ये एंगल अगर 37 है, ये एंगल 37 है, तो ये 53 होगा, और ये एंगल होगा 37। ऐसा करता हूँ मैं इसको थीटा में लेके चलता हूँ ताकि एक जनरल क्वेश्चन में सॉल्व करके बता सकूँ। ये एंगल हो गया थीटा,
और ये इस तरीके से मोशन करते हुए बाहर निकलेगा। तो सेंटर कहीं यहाँ पे बनना है इसका, और सेंटर इस जगह पे बनेगा, तो सेंटर के चारों ओर एक सर्कल बना दो बस तुम। और सर्कल जैसे बनाएंगे हम लोग, बस इतना सा ही ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्ट के बाद अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा। नीचे बनाता हूँ मैं। इधर तो ये इस तरीके से करते हुए बाहर निकल जाएगा, और इस पे टेंजेंट जो कि वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर विच इज़ परपेंडिकुलर। और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, अगर तुम्हारा ये एंगल थीटा गिवन है तो। और वापस से इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी है पॉजिटिव चार्ज, वो इस तरफ से निकलेगा। तो मुझे डेविएशन निकालना है। देखो, कोई भी अगर सर्कल है और मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से बनाया, तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या वो सिमेट्रिकल होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल हाँ से सर। हॉरिजॉन्टल से दोनों का एंगल सेम बनेगा, आया ना। हाँ सर। तो एंगल क्या मैं बोलूँगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम, बराबर है क्या। अगर ये अल्फ़ा बोल दिया मैंने, हाँ तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम। तुमने इस एंगल को थीटा बोला है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो तुम्हारा किस एंगल से ये बाहर निकला हमें पता चल गया, है ना। तो डेविएशन निकाल यस सर। सकते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इस जगह से भी एक परपेंडिकुलर लिया मैंने, इस जगह से भी परपेंडिकुलर लिया, और दोनों जिस जगह पे मीट करेगा, दिस विल बी द सेंटर। ये होगा सेंटर। तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, कैसे निकलेगा ये एंगल। सर 2 थीटा होगा। सोचो कैसे निकालेंगे। इधर से मैंने इन दोनों को परपेंडिकुलर है ज्वाइन कर दिया। 2 थीटा। ये चीज़ देखा है किसी ने, ये कंस्ट्रक्शन मैथ्स में तो यूज़ किया होगा तुमने, है ना। ये 90 डिग्री है, तुमने ये थीटा बोला तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया, थीटा। ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम अपोजिट का 180 होना चाहिए, पाई माइनस ऑफ 2 थीटा। नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लो, हाँ सर समझा। समझा समझा हाँ। है ना। मैंने सिर्फ क्या करा, इस जगह से एंगल निकाला है, ये ऐसा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, तो ये भी थीटा, 2 थीटा हो गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा पाई माइनस 2 थीटा। अब टाइम तुम आराम से निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से, कि अगर 2 पाई एंगल रोटेट करेगा तो टाइम कितना लगेगा, टी। यूनिट के लिए टी बाय 2 पाई। सो अगर थीटा एंगल रोटेट करेगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, टी इंटू थीटा बाय 2 पाई। अब थीटा को तुम रेडियन में पुट कर लो, तो थीटा टाइम जो है यहाँ पे, थीटा कितना है, 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा, तो 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। So this will be the answer. 2 pi नहीं, pi है, sorry. This will be the answer. इतना टाइम के बाद फिर वो बाहर निकलने वाला। अब डेविएशन बताओ, डेविएशन कितना होगा। जाना था उसको इस डायरेक्शन में, और अब जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है 2 थीटा है,
तो क्या इतना डेविएशन किया, विच इज पाई हम्म, माइनस 2 थीटा, -2 थीटा। so this is deviation। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से अंदर की डायरेक्शन में नहीं, इस बार बाहर की डायरेक्शन में लेता हूँ, बाहर की डायरेक्शन में दिया गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं इसको प्रोटॉन ले लेता हूँ ताकि मास वगैरह तुम्हें ऑब्वियसली पता चल जाए। ये प्रोटॉन जो है वो v वेलोसिटी से इन किया, और इसका चार्ज q एंड मास m, प्रोटॉन का चार्ज और मास हमें पता है, पुट कर सकते हैं। तो बोला गया ये d जो है वो लेस देन है mv अपॉन qb से। ठीक है, दिस t इज लेस देन mv अपॉन qb। अगर ऐसा है तो फाइंड द एंगल made by velocity vector with horizontal when it comes out of the region। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। परपेंडिकुलरली इन किया है इसने इस जगह से विद द स्पीड v। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मुझे पहले समझना पड़ेगा ये जो डी डिस्टेंस दिया है डेट इज़ लेस देन एम वी अपॉन क्यू बी, और एम वी अपॉन क्यू बी क्या होता है, डेट इज़ द रेडियस, है ना। ये इस जगह पे रेडियस से छोटा है, ये रेडियस से छोटा है। इसको नीचे मैं बना करके सॉल्व करता हूँ, ये रीजन है ऐसा। अगर रेडियस से बड़ा होता तब तो फिर वो आराम से इस तरीके से घूम करके निकल के आ जाता, है ना। ये कितना होता है, रेडियस होता, और ये होता है डी, आराम से सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेता। लेकिन क्योंकि ये डी रेडियस से छोटा है तो वो इस बार इस तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पहले मैं फोर्स का डायरेक्शन देख लेता हूँ। फोर्स किधर होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वी क्रॉस बी करेंगे तो आएगा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आएगा तो इस तरीके से मोशन करता हुआ निकलेगा बाहर, और मैं इस मोशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ऐसा करके। थोड़ा सेमी सर्कल का पार्ट जो बनेगा वो अच्छा सा बनाता हूँ, ऐसा करके निकलेगा बाहर। अगर ये इस तरीके से बाहर निकला है तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा है, वेलोसिटी जो वेक्टर है वो ऐसा है, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में था, और ये इस जगह से बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, है ना। ये सेंटर होगा, दिस विल बी द सेंटर। इसी के अबाउट ये मोशन करते हुए बाहर निकला है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है मुझे ये निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है। तो इस एंगल थीटा को कैसे निकालेंगे, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा। तो बेसिकली ये वाला एंगल अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, बराबर है क्या। और उस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस गिवन है मुझे
डी, और ये डिस्टेंस भी गिवन है मुझे। ये क्या है? रेडियस। अरे हाँ या ना? अरे रेडियस ही है ना। कोई आर्क होता है तो ये तो रेडियस होता है। अब तुम उस जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो मुझे एक ट्रायंगल मिला, दिस इज़ आर, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ थीटा। आर का वैल्यू कितना होगा? एम वी अपॉन क्यू बी। सो थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो डी जल्दी से, बाय आर। डी बाय आर विच इज़ डी अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी। क्यू बी ऊपर आ जाएगा। सो साइन थीटा is equals to d q b upon mv. So theta is equals to sin inverse d q b upon mv। आ गया हमारा आंसर। अब अगर तुमसे पूछता कि टाइम कितना लगेगा, वो टाइम भी निकाल सकते थे। टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारा? t इज इक्वल्स टू कैपिटल T इंटू थीटा बाय 2 पाई। थीटा हमारा निकल चुका है, यहाँ पे पुट करेंगे, टाइम भी निकल जाएगा, कितने टाइम के बाद वो रीजन से बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है कि हम लोग करें कैसे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं सर। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हेलिकल पाथ। और यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा इमेजिनेशन का हेल्प होगा, चाहिए होगा। हेलिकल पाथ, helical path of the charge particle। helical path of the charge particles। सामने होता तो समझाना काफ़ी आसान होता, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा ऑनलाइन हूँ तो तुम्हारा मेहनत भी चाहिए होगा। लेट्स से दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, और ऑफ कोर्स जेड डायरेक्शन भी होगा। दिस इज जेड डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड मैं डॉटेड हटा देता हूँ ऐसा। अब इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल पे प्लस क्यू चार्ज है लेट से, और इस चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी दिया गया है विच इज़ v एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये जो v है वो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पूरा इस तरफ से है, पूरा इस जगह से। तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और ये मोशन कैसा करेगा। सोचो जरा सा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और मोशन अंदर की तरफ। कैसा करेगा। आई कैप जे कैप के कैप माइनस के कैप माइनस जे कैप, क्या अंदर की माइनस डायरेक्शन? जे कैप। माइनस जे माइनस के कैप। कैप सर। माइनस के कैप सर। माइनस ऑफ के कैप, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा माइनस के कैप के डायरेक्शन में। 3D में है तो इमेजिनेशन तुम्हारा रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा, ये लग गया फोर्स। और चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में है, कौन कौन सा है? एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। लेट से इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को अभी हम लोग भूल जाते हैं, v cos थीटा है जो कि, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है v sin थीटा। अभी हम लोग v cos थीटा को भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेलोसिटी? है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है
तो बताओ सर्कुलर मोशन किधर करेगा, कौन से प्लेन में करेगा, कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा? आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। प्लेन कौन सा? YZ प्लेन, बिल्कुल सही है ना। YZ प्लेन में ये सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन कैसा करेगा, मैं प्लेन में बनाने की कोशिश करता हूँ। इस कलर से ऐसा होगा, सही है क्या? थोड़ा बहुत समझ लो, YZ प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। तो सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर इस जगह पे पहुंचेगा, फिर ऐसे पहुंचेगा, फिर ऐसे पहुंचेगा। तो ऐसा करता हूँ कि -Z प्लेन को मैं ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है इसको फ्रंट में लेकर के आता हूँ, है ना। फ्रंट कैसे, इस एक्सिस को रोटेट कर देता हूँ। तो क्या -Z इधर आ गया और Y इधर आ गया, और सर्कुलर मोशन कैसा हुआ, ऐसा आया ना। ये समझ में आ रहा है क्या, प्लेन में आ गया तो, हाँ सर। है ना। सर्कुलर मोशन इस तरीके से वो करेगा। लेकिन मैंने जो वेलोसिटी अभी एज्यूम किया है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में एज्यूम किया है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है। तो अब कैसा मोशन करेगा तुम सोचो, सर्कुलर मोशन भी करेगा और ये आगे की डायरेक्शन में मूव भी करेगा। ये डायरेक्शन है कौन सा, x था। तो ये सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे मूव भी करेगा। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, कैसा मोशन हो रहा है? इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, और ये स्प्रिंग के जैसा दिखेगा। ये ऐसे करके ऐसा होगा, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी हाँ से। सर। नहीं आ रहा है तो फिर से समझाऊंगा मैं, समझना ज़रूरी है। ये ऐसे करके अब मूव करता हुआ जाएगा आगे की डायरेक्शन में। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, ऐसा ऐसा स्प्रिंग होता है ना। इस चार्ज पार्टिकल को स्प्रिंग के ऊपर ही मूव कराओ, इस स्प्रिंग के ऊपर ही मूव कराओ, तो ये जो पाथ क्रिएट करेगा इस पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं, है ना। मतलब कि ये सर्कुलर मोशन भी करेगा और साथ ही साथ ऊपर भी आते जाएगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा और ऊपर भी आते जाएगा इधर से। 3D में कैसे दिखाऊं, लेट से ये डायरेक्शन है x था ना, वो रोटेट कर दिया था, तो ये डायरेक्शन हमारा x निकला था और ये डायरेक्शन -Z था और ये y था। तो ये सर्कुलर मोशन ऐसा करते हुए आगे भी आएगा। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ है ना। तो ये इस तरीके से आगे भी आते जाएगा और इस प्लेन में एक सर्कुलर मोशन भी करते जाएगा। तो इस पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं। और एक और पाथ होता है स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ कैसा होता है, ऐसा एक ही प्लेन में है और वो इस तरीके से मोशन करते जा रहा है, इसका रेडियस कम होते जा रहा है, ठीक है। इस पाथ को हम लोग स्पाइरल पाथ बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, हेलिकल पाथ एंड स्पाइरल पाथ बोथ आर डिफरेंट। इस तरीके से अब इसका कंटिन्यूसली रेडियस बढ़ता जाएगा फिर घटता जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दो, ये जो रेडियस है, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, बस सर्कल को आगे हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया है तो हमारा स्प्रिंग बन गया, है ना। तो ये है हमारा हेलिकल पाथ। अब इस हेलिकल पाथ में हमें कुछ कुछ चीज़ें
निकालना पड़ेगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलो। ओके, तो मेरा डायरेक्शन किधर था वो मैं ले लेता हूँ। ये था x डायरेक्शन, ये था y डायरेक्शन, और ये था z डायरेक्शन। तुमने वेलोसिटी दिया था इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इधर बना था हमारा v cos थीटा एंड v sin थीटा। एक कंपोनेंट आया था v cos थीटा वाला और एक कंपोनेंट आया था v sin थीटा वाला। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इस डायरेक्शन में, तो इसने जो मोशन किया वो कुछ इस तरह का मोशन किया। और इस मोशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। और कितना होगा बता सकते हैं क्या? जितने टाइम में वो एक सर्कुलर मोशन कर लेगा उतने टाइम में वो कुछ आगे डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना था? v cos थीटा। और कितने टाइम के लिए ट्रैवल करेगा? t टाइम के लिए। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, 50। बराबर है। तो ये हमारा पिच का फॉर्मूला निकल के आ गया और टाइम पीरियड हमारा एग्जैक्टली वही रहेगा। तो पहले मैं रेडियस बता देता हूँ। ये जो स्पाइरल पाथ बना है ऐसा करके, -z y एंड x डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था और ये ऐसा मोशन करता हुआ आगे आया, यहाँ पे पहुँच गया। फिर इस जगह पे आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। और इसको एक सर्कुलर मोशन करने में टाइम कितना लगेगा वो हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें लिखना होता है, r इज इक्वल्स टू mv/qb। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? v sin थीटा divided by q into b. So this will be the radius mv sin theta upon qb. So टाइम पीरियड कितना निकलेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या था? t इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb। ये था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और इतने टाइम में वो आगे निकल जाएगा। सो दिस विल बी द पिच। और पिच कितना आ जाएगा? पिच विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू कैपिटल T, v cos थीटा। और टाइम पीरियड कितना है? 2πm अपॉन qb। सो दिस इज इक्वल्स टू 2πmv cos थीटा डिवाइडेड बाय qb। ये आएगा आंसर। तो ये एक फार्मूला है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस याद होना चाहिए, पिच होता क्या चीज़ है और पिच हमें निकालना किस तरीके से। तो ये फार्मूला अगर तुम्हें याद नहीं भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो पिच निकल गया है, और इस पिच को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा पिच कांस्टेंट होगा, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। रीज़न क्या है कि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में 0 है। लेकिन लेट से कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो क्या अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं।
है ना। अगर मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तब तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर तो हमारा वो चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, जिसके कारण से इस पर अब फोर्स लगेगा। तो पिच अब हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, डेट पिच विल बी वेरिएबल, जो कि हम लोग पार्ट अभी थोड़ा आगे जब आएगा तो उस समय करेंगे, है ना। तो ये जो अभी हम लोगों का मोशन मिला है, ये इस टाइप का मोशन, इस टाइप के मोशन में अभी हम लोग निकालेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो पहले वेलोसिटी वेक्टर देख लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है। और क्योंकि तुमने इस पे वेलोसिटी दिया था इस डायरेक्शन में, इसका दो कंपोनेंट v cos थीटा एंड v sin थीटा। ये जो v cos थीटा ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट विच विल बी इक्वल्स टू v cos थीटा। अब जो चेंज हो सकता है वो कौन सा चेंज हो सकता है, v sin थीटा, क्योंकि इसमें ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैंने प्लेन ये वाला चूज़ किया, माइनस ऑफ जेड और ऊपर का डायरेक्शन y। तो सर्कुलर मोशन जो करेगा वो ऐसा करेगा। टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब कि इस जगह से ऑब्जर्वर इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा बस। दिस इज माइनस जेड है ऐसा। तो कुछ टाइम के बाद जब पार्टिकल इस लोकेशन पे आ जाएगा, तो इस लोकेशन पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टी टाइम लगा। तो टी टाइम में वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा? इसको अल्फ़ा बोल लेता हूँ, थीटा नहीं, अल्फ़ा। कितना हो जाएगा अल्फ़ा बोलो? अगर ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा है तो क्या थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है? दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कितना आया था याद है क्या? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी आया था, और टी क्या था? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्यू बी अपॉन क्या आ जाएगा? एम इंटू टी। दिस विल बी द एंगल अल्फा। अब ये एंगल अल्फा निकला, तो मुझे अब कंपोनेंट लेना पड़ेगा। किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है कितना? पहले इनिशियली इस डायरेक्शन में था v sin थीटा, और वो अब इधर हो चुका है v sin थीटा। इसका कंपोनेंट दो डायरेक्शन में आएगा, इधर और इधर, बराबर है क्या? तो इस हाँ सर। डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना बनेगा? ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, सो ये अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल कितना होगा? अल्फा। देख लो एक बार एंगल सही है गलत। हाँ सर सही है। तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v sin थीटा वी साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा, हाँ। और इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? वी v, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। पहले साइन वाला ले लेता हूँ, v sin थीटा इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। तो हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया, डेट इज v sin थीटा इंटू कॉस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? क्यू बी टी डिवाइडेड बाय एम। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, z डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v sin थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा
विच इज़ क्यू बी टी अपॉन एम। ये होगा माइनस ऑफ के कैप, ये होगा जे कैप और ये होगा आई कैप। समझ में आया क्या? बोलो। तो वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में सारा का सारा निकल गया। तो ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ये कॉन्सेप्ट को बस तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर भी हम लोग इसी तरीके से चाहे तो निकाल सकते हैं, उसमें भी बस डिस्टेंस वगैरह ले लेंगे, क्योंकि ये तो अब तुम्हें सर्कल दिख ही रहा है और इस सर्कल में ये रेडियस तुम्हें पता है, तो कंपोनेंट लेना है बस माइनस जेड और ये y है, तो दिस डिस्टेंस विल बी y का कंपोनेंट एंड दिस डिस्टेंस विल बी z का कंपोनेंट। और ये अगर r है और ये अल्फ़ा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा r cos अल्फ़ा और ये हो जाएगा r sin अल्फ़ा। ठीक है, तो r वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा? r वेक्टर आ जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले तो x वाला, x डायरेक्शन का कितना हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी और ये आई कैप है। और जे कैप वाला क्या होगा? जे कैप वाले में ये होगा विच इज़ आर साइन अल्फ़ा, आर का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा का भी वैल्यू पता है, जे कैप। और के कैप वाले में कितना होगा? टोटल डिस्टेंस इज़ आर, माइनस कर देंगे जेड के लिए तो आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा। और निगेटिव डायरेक्शन में है तो वो भी मैं लिखूंगा अभी, तो हो जाएगा आर माइनस ऑफ आर कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ के कैप। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर निकल के आ गया। बाकी फिर इसी तरीके से हम लोग हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, बस समझने की ज़रूरत है, खुद कैलकुलेशन करोगे तो खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वेक्टर्स वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे डेट विल बी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के कारण से हमारा मोशन कैसा होगा, उसमें पिच कैसा होगा, और अलग लॉरेंट्ज़ फोर्स नाम का चीज़ होता है वो भी हम लोग फिर इन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।